दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। व्यक्तियों के जिस प्रकार के अनुभव होते हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेके आते रहता हूं और इस प्रकार सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको लाना मेरा उद्देश्य रहता है, जिससे आप लोगों को आगे आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या या परेशानी ना आए। तो उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को आज के प्रश्न उत्तर श्रृंखला में मैंने लिया है और साथ ही साथ खास तौर से गुरु दीक्षा वाले जितने भी लोग हैं उनको भी, उनके मन में भी ये कॉमन प्रश्न आते हैं, तो वो उन प्रश्नों का भी मैं आज आपको जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुभव से, और उसके बाद फिर गुरु दीक्षा के प्रश्नों को लेंगे कि किस प्रकार से आप अपने इन प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोमेश्वर नागपुर से हैं, इन्होंने पूछा है कि इनको कई तरह से सपने आते रहते हैं। तो पूछते हैं कि और मैं एक जगह खड़ा हूँ जहाँ बहुत से सारी अलग अलग रंग की रोशनियाँ थी। वहाँ एक लाल साड़ी वाली औरत, जिसका चेहरा मुझे याद नहीं है, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया जिसे मैं खोलने ही वाला था कि अचानक मेरी नींद खुल गई। तो पहला तो इनका ये प्रश्न है। तो इसका संबंध में मैं आपको यही जवाब देना चाहता हूँ कि ये मातृ स्वरूप कोई भी शक्ति हो सकती हैं, योगिनी हो सकती हैं और माता की सेविका शक्तियाँ हो सकती हैं या स्वयं माता भी हो सकती हैं। तो इस तरह की शक्तियाँ जब माता इस तरह की चीज़ें देती, तो कहने का अर्थ होता है कि आपको गोपनीय चीज़ों को जानना और उस गोपनीय रहस्य को समझ करके जीवन में उसको अच्छी तरह अपने जीवन में उतार लेना, तभी वो लिफाफा खुलेगा। ये कहने का यहाँ पे अर्थ है कि आपके जो जीवन में आप रहस्यमय जिंदगी में जो प्रवेश कर रहे हैं, उस प्रवेश में आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो आप जहाँ जा रहे हैं उस लिफाफे को जब तक आप पूरी तरह से खोल नहीं लेंगे, यानी कि रहस्यमय जो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं या होने वाली हैं, उनको अगर जब तक खोलेंगे नहीं, दूर दूर से अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको उसे खोलना पड़ेगा, यानी उसके गहराई में आपको उतरना पड़ेगा, तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और गोपनीय रहस्यों का जो सत्य है वो उजागर हो जाएगा। दूसरा सपना आपने जो देखा वो आप कहते हो कि मेरे सपने में एक मुस्लिम फ़कीर आए। उन्होंने हरे रंग के चमकीले कपड़े पहने हुए थे जैसे बाकी मुस्लिम फ़कीर पहनते हैं, लेकिन उनमें से एक बात थोड़ी अलग थी। उनके माथे पर केसरी रंग का तिलक था और कुछ ही पलों में वो एक साधु बन गए। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था और मैंने उन्हें कहा कि आपको जानता हूँ, और आगे चलने लगे। 2-4 कदम चल के मैंने पीछे देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि मैं आपको जानता हूँ और आपके साथ रहा हूँ। तो देखिए, इससे आपके पूर्व जन्म की बातें समझ में आती हैं कि कोई ऐसे मुस्लिम फ़कीर जो बाद में हिंदू साधु के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उनके साथ आप रहे। पहले मुस्लिम रूप में उनके साथ आप रहे हो, क्योंकि हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे तेरे हजारों जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। वही हाल हर जीवात्मा का है। उसने कई सारे जन्म लिए हैं। कभी मुस्लिम रूप में किसी फ़कीर के साथ आप रहे होगे, मुस्लिम के रूप में ही, और आपने तब अल्लाह की उपासना की होगी। उसी के साथ जब आपने किसी जन्म में आपने हिंदू के रूप में जन्म लिया होगा तो आपने एक बार फिर से उस परमेश्वर की उपासना की होगी किसी देवी देवता के रूप में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती रही हैं, और जब हम साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानी शक्तियाँ जो होती हैं वो आज एक दूसरे को जो है आकर्षित करती हैं और वो बताने की कोशिश करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरा साथ छोड़ के जा रहा है, और जब आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इस क्षेत्र में इतना आगे था तो पीछे क्यों जा रहा है। तो इसलिए वो अपने सपनों में आपको नजर आते हैं। आपको ऐसा लगता है उस समय में आपके साथ वो जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं। आप उनकी अगुवाई कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है वो भटक गए हों और वो चाह रहे हो कि एक बार फिर से तुम मेरी अगुवाई करो या उस साधनाओं को पूरी करो जो पूर्व जन्म में छूटी रह गई हैं, अलग, जिनकी वजह से आप उनसे दूर हो गए हैं और वो भी अपने मार्ग से भटक गए हैं। तो इस तरह की आत्माएं जो भटक रही हैं वो चाहती हैं कि आप उनका भला करें और स्वयं का भी भला करें, उन शब्दों का उच्चारण करें जो उन्होंने कभी सुने थे। क्योंकि वो आत्माएं जिस अवस्था में जैसे होकर जब मृत्यु होती है तो उसी चीज़ों को वो जानता है, समझता है, कहता है। उसके अलावा उसके लिए कोई दूसरी दुनिया नहीं होती है। इसीलिए जो भी कहते हैं अंत में जो इच्छा होती है वही इच्छा हमेशा पूरी जिंदगी तब तक चलती रहती है जब तक कि नया शरीर वो धारण नहीं कर लेता है, और इच्छा के कारण ही शरीर नया आदमी लेता है। तो इसलिए आपको उन चीज़ों को जानना होगा, खोजना होगा
और इसीलिए वो सपना भी आपको लिफाफे वाला भी आया था, हो सकता है वो भी इससे ही जुड़ा हुआ हो। तीसरी बात आपने कहा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर यानी कि 20 से 25 कदम पर एक तुलसी का पौधा था, मैं उसे देख रहा था, मेरे आसपास बहुत सारा काला धुआं था और वो सारा धुआं उस तुलसी के पौधे में जा रहा था और उसमें से बैंगनी रंग की जो है रोशनी निकलकर ऊपर जा रही थी। वो रंग बहुत अलग था, मैंने पहले कभी वैसा बैंगनी रंग नहीं देखा था। तो इस प्रकार से ये भी एक संकेत है कहीं ना कहीं कि आपने तुलसी देवी की पूजा की हो या तुलसी की पूजा आप करते रहे हो, उसके कारण भी आपका उस चीज़ से जुड़ाव है, उस शक्ति एक प्रकार से जुड़ी हुई है, वो जो संकेत दे रही है कि हाँ आपने कभी ना कभी जो है तुलसी देवी की भी पूजा की है, तो उस साधना को भी पूरा कीजिए, संपूर्ण कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सके। और अलग रंग की जो रोशनियां हैं वो देखने का अर्थ यही है कि आप उन लोगों से या उस दूसरी दुनिया से जुड़े हुए कभी ना कभी रहे हो और उस क्षेत्र में आपको और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये थे आपके सपनों के हल। इसी प्रकार से कनकोजी पतंगरी जो हैं ये इन्होंने शिष्यता भी इन्होंने धारण की है, मुझसे ले लिया है। तो उसके बाद में कुछ प्रश्न हैं और ये प्रश्न उन सब लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो लोग दीक्षा लिए हुए हैं। तो इनके प्रश्नों को चलिए ले लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने पूछा है, वो सभी के लिए फायदेमंद रहेंगे। इन्होंने पूछा है कि क्या न्यास को डेली करना जरूरी है? मंत्र जाप से पहले समझ में नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है मुझे और इस बात के लिए बताइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूछ रहे हैं कि न्यास को प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है क्या? देखिए, न्यास विधि जब मैंने दी थी तो मैंने यही कहा था कि न्यास विधि से मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए न्यास करना जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि हमारी डेली बेसिक की लाइफ और लोग काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो रोज़ तो पूजा पाठ करना संभव नहीं है। तो इस वजह से न्यास प्रक्रिया का जो पूर्ण विधि है वो आप लोग अगर चाहें तो नवरात्रि में पूरी कर लीजिए या किया कीजिए, और जिस भी शुभ दिन हो उस दिन कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पहली बार जब दीक्षा ली जाती है तब न्यास की विधि कर लेना जरूरी है, उसके बाद आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। इससे साधना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मूल चीज जो है मंत्र ही है, मंत्र ही सब कुछ है। न्यास उसके अंदर सुहागे की तरह, जैसे सोने में सुहागा मिला दो तो और भी ज्यादा चमकने और निखरने लगता है वो, इसी तरह न्यास विधि है। तो न्यास विधि को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जरूर बात है कि आपको ऋषि न्यास, जो ऋषि न्यास कहते हैं, यानी कि जो मंत्र के देवता होते हैं, जिन लोगों ने मंत्र की रचना की, जो लोग उस मंत्र का जाप करते हैं और पूरी जीवन भर उस मंत्र का जाप करते हैं, वो उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। इसलिए ऋषि जो ऋषिन्यास है वो हमेशा किसी भी मंत्र का अवश्य पढ़ना चाहिए साधना से पहले, ताकि उस मंत्र में उस देवता की शक्ति और या उस ऋषि की शक्ति अवश्य आकर के वास करने लगे, जिससे वो मंत्र आपकी सिद्धि की तरफ बढ़े अवश्य ही रूप से और आपको फायदा भी करे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और रही बात इसकी कि आप न्यास को, तो न्यास में आप बाकी न्यास को छोड़ सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को कहा है कि आप छोड़ सकते हैं न्यास को, लेकिन पहली बार जब दीक्षा लेते हैं तब न्यास पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप चाहें तो न्यास ना पढ़ें, उसकी जगह ऋषिद न्यास को जरूर पढ़ें। ऋषिद न्यास को हर दिन करना जरूरी है। संकल्प लीजिए, जल पानी का जो लोटा है उसको बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में जल लीजिए और उसको नीचे गिरा दीजिए और न्यास का विधि, ऋषिद न्यास विधि जरूर पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि बहुत ही छोटी सी है। आपने अगला पूछा है कि मैं संकल्प के दिन बस ये बोला था कि मैं 9 लाख मंत्र का जाप पूरा करूंगा, इसमें कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है, और फिर 10 माला का मैं जाप कर रहा हूं, क्या ये ठीक है? तो आप क्या, देखिए प्रश्न का ये है कि संकल्प में 9 लाख आपने संकल्प लेने की बात कही है, वो कोई खराबी नहीं है। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे मंत्र का जाप इस तरह से संकल्प ले लीजिए कि मैं इतना जाप प्रतिदिन करूंगा, तो आप प्रतिदिन का संकल्प लीजिए, ना कि लंबा संकल्प लीजिए। लंबा संकल्प लोग उनके लिए होता है जो वास्तव में साधु संत की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास दुनियादारी का कोई काम नहीं है, तो वो लंबा संकल्प ले सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने वाला आदमी के लिए इतना समय नहीं है कि वो इतनी पूजा पाठ वगैरह कर पाए, और आज सोचे कि मुझे 11 माला जपनी है और उसके पास 11 माला जपने का समय नहीं है, तो आज का संकल्प तो उसका टूट जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, उसे पूजा करने से पहले जब आप संकल्प लेंगे तो जो पूजा करने से पहले का जो संकल्प है उतना लीजिए। जैसे कि मैं आज 11 माला का जाप करूंगा, तो वो 11 माला का संकल्प लेकर के उसी समय जल को गिराए और फिर उसके बाद 11 माला पढ़ ले, यानी रोज का रोज संकल्प ले। ये नहीं है कि आप एक लंबा संकल्प ले लिए। लंबा संकल्प सिर्फ ये ले सकते हैं जैसे 9 लाख मंत्र का पूर्ण जाप करूंगा, ये लंबा संकल्प था और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है।
लेकिन आपने अगर ये कह दिया कि 9 लाख का जाप मैं इतने दिनों में समाप्त करूंगा, तो फिर आपके लिए समस्या। ये चीजें तंत्र विद्या में काम करती हैं, वहां पर तो इस चीज का बहुत मान्यता है। गुरु मंत्र के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गुरु मंत्र आपकी रक्षा, सुरक्षा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाला होता है और ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, इसीलिए इस मंत्र का कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और रही बात तांत्रिक क्रियाओं की, इसके कारण से आप कोई भी तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, कोई भी तंत्र मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, शक्तियों का उपासना कर सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या बाद में नहीं आने वाली है। इसलिए गुरु मंत्र बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा गुरु मंत्र के माध्यम से आप कोई शक्ति आपका बुरा नहीं कर पाती। गुरु मंत्र के माध्यम से आप आध्यात्मिक उन्नति 100% करते हैं, यानी कि आपका स्वर्ग में स्थान पक्का है। अगर जैसे कोई 9 लाख जाप कर दे तो निश्चित रूप से अगर आप महापापी नहीं हुए तो आपको स्वर्ग में आपका स्थान पक्का है। और अगर आप सच में सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ साधना करते हैं, पूरी जिंदगी साधना करते हैं गुरु मंत्र की, तो निश्चित रूप से मोक्ष भी हो जाता है। तो इसके बाद आपका जो मूल प्रश्न है वो यही है और उसका उत्तर भी यही है कि प्रतिदिन का, प्रत्येक दिन का, हर समय का संकल्प लीजिए, ना कि लंबा संकल्प लीजिए, ताकि आपका संकल्प टूटे नहीं। संकल्प तोड़ना नहीं चाहिए, संकल्प टूटने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होती है। आप करें रोज 10 माला आप कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, 10 माला कीजिए, 5 माला कीजिए। अब लोग पूछते हैं कि कितनी माला कम से कम मैं करूं, तो इसका सबसे बड़ा यही है कि आप कम से कम 1 माला रोज अवश्य कीजिए, चाहे आपकी परिस्थिति कोई सी भी है, तो 1 माला प्रतिदिन अवश्य कर लीजिए। इतना समय आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, चाहे आप कितने भी बिजी हों 24 घंटे में। तो 1 माला तो अवश्य रूप से गुरु मंत्र की अवश्य करें। और जिस समय भी आपको ध्यान लगाने का मौका मिले उस समय आप जो है मानसिक जाप भी कर सकते हैं इस मंत्र का, और उच्चारण सही रखिए जैसा कि मैंने बताया। तो ये सवाल आपने नीचे पूछा है कि क्या मैं मंत्र जाप बिस्तर पर लेटा हूँ कर सकता हूँ। तो देखिए, बिस्तर पर लेटे हुए मंत्र का मानसिक रूप से तो जाप किया जा सकता है, लेकिन उस तरह से उच्चारण करके बिल्कुल भी मत कीजिए। और दूसरी बात, बिस्तर पे भी अगर आप किसी तरह से मंत्र का जाप करते हैं तो फिर आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन 100% अनिवार्य हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका जो मंत्र जाप है आपका उल्टा नुकसान करेगा, क्योंकि जैसा हम होते हैं, शरीर को धारण करते हैं, मंत्र को धारण करते हैं, उसी तरह देवता भी हमारे शरीर को धारण करता है। अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो आपकी की हुई साधना आपको बुरी स्थिति में ले जाएगी और देवता को आपके नाराज करेगी। ये किसी भी साधना में लागू होता है, गुरु साधना हो या तंत्र साधना हो या कोई भी हो। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणियां वगैरह कर जब कब लोग पत्नी या प्रेमिका के रूप में करते हैं तो वो बिस्तर पे ही की जाती हैं। इसीलिए क्योंकि वो उनके बिस्तर पे आती हैं और बिस्तर को धारण करती हैं, उनके साथ रहती हैं, तो वो वहाँ पे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो वही प्रक्रिया है। लेकिन शुद्ध प्रकार की साधनाओं में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका बिस्तर भी शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होकर कर सकते हैं, बिल्कुल लेटे लेटे जाप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए, उस हिसाब से कीजिए। और चलते फिरते मानसिक जाप की कोई समस्या नहीं, मानसिक जाप आप कितना भी कर सकते हैं, बोल करके ना करें अगर आप ऐसी अवस्था में हैं तो। गुरु मंत्र का रोज कितना जाप करना है, ये भी प्रश्न आता है, इसी तरह से एक मिलते जुलते प्रश्न है। तो वही मैंने आपको बताया कि 1 माला कम से कम और ज्यादा ज्यादा माला कितनी। और हाँ, एक प्रश्न ये भी आता है कि गुरु मंत्र का जाप आज मैंने जितना किया कल क्या उससे कम कर सकता हूँ या ज्यादा कर सकता हूँ। तो देखिए, बराबर में की संख्या में रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कम जाप करने पर उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं पैदा होगी, यानी उतनी तरंग नहीं पैदा होगी, तो वो तरंग वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक ब्रह्मांड में वो चली जा रही थी। इसलिए कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, ज्यादा इतना भी नहीं होना चाहिए कि फिर वो अगले दिन कम पड़ जाए। मान लिया आज आपने ये 10 माला किया तो आप ये मान के चलिए रोज 10 माला आपको करना ही करना है। आप 10 माला आपको रोज कर रहे हो, किसी दिन 9 माला होगी तो ये समस्या कर सकता है, और किसी दिन 11 माला कर दोगे तो ये भी गलत होता है। इसलिए जितना आप रखें साथ का मंत्र का जाप की संख्या, उतनी ही मंत्र की जाप की संख्या आपकी रोज की होनी चाहिए। उससे ज्यादा करने की कोशिश तब की जाती है सिद्धि के लिए, जैसे तांत्रिक सिद्धियां वगैरह हम लोग करते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन जहां तक गुरु मंत्र की साधना में है उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि गुरु मंत्र की साधना में कोई नियमावली की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और हर प्रकार की गलती भी माफ होती है। इसीलिए गुरु मंत्र को बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है, लेकिन फिर भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी तंत्र मंत्र विद्या के लिए जिम्मेदार होते हैं और फिर बाद में आपको इसका जवाब देना पड़ता है। परमात्मा इसका सवाल का जवाब आपसे अवश्य ही पूछते हैं कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया था। तो इसलिए क्योंकि एक आपने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त सीढ़ी जिसको गुरु मंत्र कहते हैं वो पकड़ के रखी है, तो कृपया जीवन को शुद्ध बनाएं, संस्कारी बनाएं, अच्छा बनाएं और अपने का तो भला कीजिए, समाज का भी भला करें।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।